नमस्कार, सुधीर सप्रा की बात में आपका स्वागत है। देश में कोरोना के संक्रमण को रोकने और उससे ग्रसित लोगों को राहत पहुंचाने में डॉक्टर्स की भूमिका विशेष रही। अपने आप को भी संक्रमण के संकट में डालकर उन्होंने मरीजों को इलाज उपलब्ध कराया। हम ज्यादातर उन डॉक्टर्स के बारे में सुनते रहे जो सीधे सीधे कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करते रहे, पर डॉक्टर चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, संक्रमण का खतरा सबको था। हमने अलग अलग क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स से जानने की कोशिश की कि उन्हें मरीजों को देखने में क्या खतरा था और उससे बचाव के उन्होंने क्या क्या उपाय किए। युवा दंत चिकित्सक डॉक्टर नीतीश श्रीवास्तव बताते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नीतीश श्रीवास्तव है। मैं पेशे से दंत चिकित्सक हूँ। मेरा क्लिनिक शिंदगी छावनी भारत टोकी रोड पर स्थित है। कोरोना वायरस, जैसे कि हम सबको पता है, कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी के रूप में निकल के आया है और एक विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को इसने किसी न किसी तरह से परेशानी में डाला है। तो हम जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और डेंटिस्ट वगैरह, हम सब कैसे इस चीज़ सबसे ज़्यादा इस चीज़ से कैसे अछूते रह सकते हैं। सबसे पहले मैं विशेषकर बात करना चाहूँगा दंत चिकित्सा के पर्सपेक्टिव से। दंत चिकित्सा में सबसे पहले हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़े हमारे काम करने के तरीके में। सबसे पहले हमें, जैसे ही मरीज़ हमारे क्लिनिक में प्रवेश करता है तो हमें सबसे पहले उसका इंफ्रारेड थर्मोमीटर द्वारा उसका शारीरिक तापमान लेना पड़ता है। उसके बाद उसका पल्स ऑक्सीमीटर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन पॉइंट वो हम लेते हैं। अगर वो कम निकलता है तो उस मरीज़ को रेफ़र कर देते हैं बड़े अस्पताल, क्योंकि क्या पता वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड बंदा हो। इसके कारण दो खतरे उत्पन्न होते हैं कि एक तो डॉक्टर खुद इन्फेक्टेड हो सकता है और अपने थ्रू अगर करेक्ट चीज़ बताई नहीं है तो उसके क्लिनिक में आए हुए जितने लोग हैं वो सब इन्फेक्ट हो सकते हैं। दूसरा कठिनाई तो हर तरह से है ही ये कि आपका जो आप चेक कर रहे हैं तो उसमें अगर करेक्ट चीज़ पता नहीं लगेगी तो आपको इलाज देने में भी परेशानी आएगी। आधुनिक उपकरण होने के बाद भी डॉक्टर्स के लिए मरीज का व्यक्तिगत परीक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में यही सबसे बड़ा खतरा है। आंखों के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर यतीश श्रीवास्तव बताते हैं। मैं डॉक्टर यतीश श्रीवास्तव हूँ। मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरा मेन काम है आँखों का देखना और उसका इलाज करना। देखिए, आँख के डॉक्टर को, ईएनटी डॉक्टर को, ईयर नोज थ्रोट के, एवं दांत के डॉक्टर्स को मरीज़ के बहुत करीब से जाके देखना पड़ता है, तो डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमको एडिशनल इन 3 स्पेशलिटी में हमको इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि अधिक सावधानी रखना पड़ती है कि हमें संक्रमण ना हो। तो उसके लिए हम लोग कई प्रिकॉशंस ले रहे हैं, देखने में भी और सर्जरी करने में भी। तो देखने में सबसे पहले हम पेशेंट का एक फॉर्म भराते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। यदि वो नेगेटिव में है तभी उनका परीक्षण कर सकते हैं। यदि उनमें कुछ संक्रमण के लक्षण हैं या कोई यात्रा की है, किसी ने कहीं बाहर गए, इसके लिए इस तरीके का ये हमारे पास कंसेंट फॉर्म है, उसको हम लोग साइन कराते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं जिससे ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को संक्रमण हुआ है या नहीं। तो अगर जरा भी शंका होती है तो उसको उचित मार्गदर्शन करते हैं। सबसे पहला ये है कि इसमें लक्षण नहीं होना चाहिए, बुखार, शरीर में दर्द, गला खराब, नाक बहना या सांस लेने में कठिनाई। अगर इनमें कोई लक्षण है तो उनसे पूछा जाता है हाँ या ना। दूसरा, उन्होंने कोई यात्रा तो नहीं की, यात्रा करने में संक्रमण की, या किसी क्षेत्र में गए जहाँ ये संक्रमित हैं तो ये चांस रहता है कि वो दिक्कत है। उनसे ये भी हिस्ट्री ले जाती, कोई इलाज हुआ है या कहीं भर्ती हुए हैं, और कोई मेडिकल बीमारी जैसे डायबिटीज़ इत्यादि तो नहीं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट ट्रबल या अन्य इस तरीके के रोग है कि नहीं है। अगर वो क्षेत्र से आए, संक्रमण क्षेत्र से, तो उनका इसलिए हम लोग पता भी नोट करते हैं। अगर वो उस क्षेत्र से आए तो अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। यदि संक्रमित व्यक्ति नहीं है तभी हम उसका परीक्षण करेंगे।
उसके लिए हम ये सावधानियां रखते हैं कि पेशेंट को खुद को मास्क लगा के आना होता है, जहाँ तक होता है डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, अपनी क्लिनिक को सोडियम हाइपोक्लोराइड के स्प्रे कराते हैं ख़त्म होने के बाद। हर मरीज़ आने के बाद जिन इंस्ट्रूमेंट से उसका परीक्षण होता है उनको एब्सोल्यूट अल्कोहल से साफ़ करा के दोबारा देखते हैं और फॉलो थ्रू भी रखते हैं कि उनका पता ठिकाना नोट करके रहते हैं। यदि इनमें कोई संक्रमित पाया जाता है तो उनको कहा जाता है हमें सूचित करें, जिससे कि हम उचित कार्रवाई करके उनका इलाज के साथ साथ अपने और मरीजों के उससे बचाने का प्रयास करें। सेवा डॉक्टर का धर्म है और तकलीफ में आए व्यक्ति की परेशानी को दूर करना उसका सबसे बड़ा दायित्व है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में जांच रिपोर्टों से डॉक्टर्स को सही मर्ज जानने और इलाज करने में सहूलियत होती है। ऐसे में किसी भी मरीज का सामान्यतः पहला पड़ाव जांच सेंटर होता है। ऐसे ही एक अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सेंटर का संचालन कर रहे वरिष्ठ डॉक्टर विंग कमांडर डॉक्टर वर्मा बताते हैं। विंग कमांडर डॉक्टर CM वर्मा, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मैं अपने सेंटर पे एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह की फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ। कोविड-19 जैसा सभी आजकल पूरी दुनिया इससे परेशान है और ये वायरस चाइना में पैदा हुआ या वहाँ से लैब से निकला है और पूरी विश्व में तबाही मचा रखी है। जो भी प्रिकॉशंस हैं, अब तो सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारी सुविधाएं या बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और पर जो पर्सनल मैं बताना चाहूँगा कि अभी हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कैसे आप डील करते हैं और अपने परिवार का कैसे बचाव करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ज़रूरी है ही है और साथ में जैसा बताया कि आपको सैनिटाइज़र्स वगैरह यूज़ करने चाहिए, फ्रिक्वेंटली साबुन से हाथ धोना चाहिए और एक जो ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है आरोग्य सेतु, वो ज़रूर होना चाहिए। उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपके आसपास कोई कोविड का पेशेंट तो है नहीं। हम डॉक्टरों का फ़र्ज़ बनता है कि जो भी मरीज़ हमारे सेंटर में आए तो उनको पहले हम सैनिटाइज़ करें और उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड करें और उनका देखें कि उनको कोई कोविड के साइन तो नहीं है। ऐसे मरीजों को इस विशेष तौर से ध्यान देके ही स्कैन करना पड़ता है। भाग्यवश हमारे पास अभी ग्वालियर में इस तरह की समस्या नहीं आई है हम लोग के सेंटर्स में। तो पर मेरा यही है कि अब हर किसी को सभी को मालूम है और अपना पर्सनल हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखें। हम लोग भी यूज़ करते हैं, पेशेंट आता है उसको हम ये डिस्पोजल बेडशीट वगैरह देते हैं और सैनिटाइज़र्स हमारे पास हैं और उनका पूरा हम डिटेल भर के रखते हैं। वहाँ पर रिसेप्शन पे फॉर्म भरते हैं पूरा ताकि उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, कोई उनका ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है। तो बस यही है कि सावधानी बरता जाए और इस बीमारी से अपने परिवार को, अपने आप को बचाया जाए, दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। ज़रा भी आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको हेडेक हो रहा है, बुखार आ रहा है या इरिटेंट कफ आ रहा है बिना ज़ुकाम वुकाम के, तो ज़रूर जाके अपना कोविड टेस्ट कराएं या CHMO या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट किया जाए। कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में अपने को खतरे में डालते हुए भी अपने धर्म निभाने वाले सभी डॉक्टर्स को हमारा सलाम। सुधीर सप्रा की बात में हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का स्वागत है। नमस्कार।